मिथुन गालो समुदाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक एनिमल है। साइंटिफिक नेम में इसको बोस पोर्टेलिस बोलता है, लेकिन हमारे गालो लैंग्वेज से इसे होबो बोलता है। बिना होबो का हमारे गालो समाज का जितने रीत रिवाज है, जितनी पूजा पाठ है, जितनी हमारे प्रोस्पेरिटी है और जितनी समाज का स्वार्थ है, वो बिना मिथुन का नहीं हो। जैसे शादी में, जैसे फेस्टिवल में, और जैसे बहुत सारा पूजा है जो हमारा लक्ष्मी के लिए किया जाता है, उसको वो सब में मिथुन का बहुत बड़ा योगदान है। अनऑफिशियली, अनसेरेमोनियली इसको ना बिक्री कर सकता है, ना काट सकता है। इसको हमारे रीत रिवाज के साथ इसका पालन पोषण होता है और इसका प्रिजर्वेशन और इसका प्रोटेक्शन हमारा गालो समाज का मूल मुद्दा है। और हम एनिमल प्रोटेक्शन को इस और स्पेशली मिथुन होबो का प्रोटेक्शन को हम गालो समाज बहुत ही वैल्यू देगा। मवेशियों की तरह मिथुन एक पॉलीएस्ट्रस जानवर है। स्वस्थ मादा मिथुन 19 से 24 दिनों के अंतराल पर बार बार एस्ट्रस चक्र दिखाती है, जब तक कि वो गर्भवती न हो। मिथुन पूरे वर्ष प्रजनन करता है और इस प्रजाति में कोई निश्चित प्रजनन काल नहीं देखा जाता है। मिथुन में गर्भधारण अवधि, सेवा अवधि और ब्याने का अंतराल 270 से 290 दिनों, 50 से 100 दिनों और 350 से 400 दिनों तक भिन्न होता है। युवावस्था की उम्र और पहले बच्चे के जन्म की उम्र 27 से 36 महीने और 40 से 48 महीने के बीच होती है। इसलिए मिथुन को क्रमशः 18 से 20 साल तक जीवित रखा जा सकता है। मिथुन बैल 3 से 4 साल की उम्र में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। फ्री रेंज सिस्टम के तहत मिथुन में चयनात्मक प्रजनन के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, झुंड में बेहतर और परीक्षण के लिए किए गए बैल, 10 प्रजनन योग्य मादाओं के लिए एक बैल का परिचय और साथ ही झुंड से अवांछित बैलों को मारना है। अंत प्रजनन अवसाद से बचने के लिए प्रजनन करने वाले सांडों की अधिमानत 5 साल में एक बार बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए। अर्धगहन प्रणाली के तहत प्राकृतिक सेवा या कृत्रिम गर्भधारण के माध्यम से बेहतर सांडों के साथ प्रजनन के लिए गर्मी में मादा का पता लगाया जा सकता है। मिथुन में एस्ट्रस व्यवहार की अभिव्यक्ति मौन है। मवेशियों के विपरीत दृश्य प्रेक्षणों के माध्यम से मिथुन में गर्मी का पता लगाना मुश्किल है। एस्ट्रस के सभी व्यवहारिक संकेतों में एस्ट्रस गाय पर मिथुन बैल का चरना एस्ट्रस का सबसे अच्छा संकेतक है। इसके बाद मिथुन बैल द्वारा एस्ट्रस गाय को खड़ा किया जाना है। मिथुन गायों में योनि श्लेष्मा झिल्ली का जमा और योनि की सूजन भी एस्ट्रस के महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके विपरीत मिथुन गायों में अन्य लक्षण जैसे श्लेष्म स्राव, बेचैनी और सतर्कता, पूंछ का ऊपर उठना, बार बार पेशाब आना और भूख न लगना कम प्रमुख लक्षण पाए गए। एस्ट्रस के दौरान मिथुन में आमतौर पर धोखनी नहीं देखी जाती है। एस्ट्रस के दौरान मिथुन गायों का जनांग अंग गर्भाशय ग्रीवा, सफेद गर्भाशय और अंडाशय के ढीले और खुले ओएस को प्रकट करता है, जिसमें फूलने योग्य रोम होते हैं। हालांकि गर्मी का पता लगाने के लिए स्वस्थ मिथुन बेल का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। मिथुन में एस्ट्रस की शुरुआत के 20 से 31 घंटे के बीच ओवुलेशन होता है। भविष्य के प्रजनन कार्यक्रमों के लिए कच्चे माल के रूप में जीवित पशु संरक्षण के साथ साथ मिथुन आनुवांशिक संसाधनों के समानांतर संरक्षण की आवश्यकता को मान्यता दी जानी चाहिए और मिथुन पालन की योजना में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मिथुन बाधित क्षेत्र में संरक्षण विशेष रूप से चिंता का विषय है, जहां कृषि परिवर्तन के प्रयास है, जिससे नई तकनीकों द्वारा स्वदेशी स्टॉक और खेती के तरीकों के क्रमिक प्रतिस्थापन का जोखिम है, जहां चरम जलवायु और विशेष परजीवी स्थितियों के परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से संशोधित और अद्वितीय स्थानीय स्टॉक हो सकते हैं, जो अत्यधिक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है, पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह के संरक्षण प्रयास विशेष रूप से अनुमानित वैश्विक जलवायु परिवर्तन
और माइक्रोबियल और कीट परजीवियों की क्षमता को विकसित करने और आधुनिक रासायनिक नियंत्रण विधियों के अनुकूल होने के आलोक में महत्वपूर्ण है। मिथुन सबसे करीब रिश्ता है हमारा, वो खास करके अवधानी का कल्चर में, और अवधानी में अवधानी का एक ग्रुप है, दानी ग्रुप है। हर एक, जैसे आप पूजा पाठ करो, एक आप शादी करो, एक कल्चर जितना भी हो, आपका वेल्थ को गिनती करो, तो उसमें सब मिथुन ही हिसाब हो जाता है। मिथुन को हम लोग क्या करता है कि सेक्रीफाइस भी करता है। सेक्रीफाइस खास करके हम बेनेवोलेंट पूजा में, अच्छा पूजा में हम लोग उसको इस्तेमाल करता है। जैसे हमारा मुरुम फेस्टिवल, सुरमो फेस्टिवल, उसमें हम मिथुन को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो मुरुम फेस्टिवल में, ये इंडिविजुअल फेस्टिवल है, उसमें ये एक वेल्थ का शो भी होता है। तो उसमें क्या करता है, हम लोग मिथुन को काट के सेक्रीफाइस करके, तो हम अपादनी को एक और समझ के, और अपादनी वैली को, हर एक इंडिविजुअल घर को हम लोग एक मिथुन का टुकड़ा सबको बांटता है। मिथुन को हम लोग पूजा मैरिज में ब्राइड प्राइस देता है, लेकिन उसमें हम मिथुन ज्यादा नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिथुन। मिथुन एक हमारा वेल्थ का सिंबलाइज होता है। हमारा कल्चर हो या डे टू डे लाइफ में, सब में मिथुन अनलाइक अदर एनिमल सबसे करीब मिथुन जुड़ा जाता है। रिसेंट टाइम में मिथुन का पॉपुलेशन डिक्रीज होते जा रहा है। कारण है, एक तो हमने मिथुन को कमर्शियल पर्पज में अभी ले जा रहा है, तो इसीलिए मिथुन को प्रिजर्व करना, सब इकट्ठा करके, खास करके हम लोग कल्चर्स को प्रिजर्व करना है, तो अब मिथुन को प्रिजर्व करना ही होगा, क्योंकि मिथुन एंडेंजर स्पीशीज बनने अभी जा रहा है।